विचार चल रहा था। शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतधर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपाद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन हम उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, किंतु अध्यारोप निवर्तकत्वेन मात्र उसको प्रमाण मानते हैं। उसकी प्रामाण्यता स्वीकार की गई है। तथा च श्रुति यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इति बृहदारण्यक है 3-4-1 यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो अत्यंत अप्रोक्ष है, माने किसी भी प्रकार की इंद्रिय आदि माध्यमों के निरपेक्ष अप्रोक्ष का नाम साक्षात अप्रोक्ष है। इंद्रिया की जरूरत नहीं है, व्याप्ति ज्ञान की जरूरत नहीं है, वह सादृश्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, शब्दार्थ जो व्याकरण आदि की ज्ञान की जरूरत नहीं है, अर्थापत्ति के लिए आवश्यक जो साधारण और असाधारण ज्ञान की जरूरत नहीं है, अनुभूति प्रमाण के लिए अपेक्षित जो योग्य का जो आरोपण नाम का चीज योग्य उपलब्धि उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने षट प्रमाणों का कारणीभूत कर्ण तत्व जितने भी है उनमें से किसी की अपेक्षा के बिना ही जो अत्यंत अप्रोक्ष होता है उसी का नाम ब्रह्म है। यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा, यहाँ पंचमी दिख रहा है ना, वो पंचमी नहीं है यहाँ पर। हाँ, वो एक प्रत्यय है छांदस साक्षात में अप्रोक्षात में, दूसरे साक्षात अप्रोक्षम ब्रह्म ऐसा अर्थ होता है। यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा है वह सर्वांतर है। यस्मादेव विक्रियश्च आत्मा अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युध्यस्व, जिसलिए ऐसा है। यस्मादेव नित्यो अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युध्यस्व, आगे ना, जिसलिए यह आत्मा नित्य है अविक्रिय है। ब्रह्म ज्ञान हो गया है तेरे को, अब लड़ो। ब्रह्म ज्ञान के बाद लड़ो। तब कहते हैं युद्धाद परम माकार्षण इत्यर्थ। इसका अर्थ विधि नहीं है यहाँ, तुम जिसके लिए आए हो उससे उपरा मत हो। जिस काम करने आए थे वो काम को पूरा करो। युद्धाद उपरमम मागार्षित्यर्थ नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते। देखिए स्पष्ट बोल दिया ना, यहाँ पर युद्ध कर्तव्यता का विधि नहीं किया जाता है। फिर क्या हो रहा है यहाँ, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधि युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णिम आस्ति। हुआ क्या है वास्तव में, युद्ध में प्रवृत्त हो रखा था पहले से ही, वो कर्तव्य समझ के या जैसा भी कोई भी कारण से हो प्रवृत्त हुआ था, स्वधर्म समझ के हुआ है मान लो, चाहे विजय के लिए हुआ है मान लो, राज्य लोभे न कहा है पहले खुद ही। तो जिस किसी भी निमित्त से प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्त हुआ तो खुद हो प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध। नहीं, शोक और मोह से अब उसकी प्रवृत्ति प्रतिबद्ध हो गई थी और क्या कर रहा था, तूष्णी मास्ते चुपचाप बैठ रहा था। अतः तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते। युद्धस्व कह करके भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी कर्तव्यता में जो प्रतिबंधन था उसको हटा रहे हैं केवल, और कोई विधि यहाँ नहीं कर रहे हैं। तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते युद्धस्व इत्यनेन शब्देन, ऐसा ध्यान कर लेना है। तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्र न विधि। इस युद्धस्व जो है यह अनुवाद मात्र ही है, ये विधि नहीं है। इस पर और विचार देखिए, अब टीका बड़ा सुंदर आएगा। टीका काफी है यहाँ विचार इस श्लोक में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, कि यहाँ के समाप्त हो गया कारण शरीर का विचार भी समाप्त हो जाता विस्तार। क्योंकि सत सदैव असत असदैव, ये असत असदैव ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत सदैव कोई कठिन नहीं है ना, ये असत को सत मान बैठे हैं, इस असत को असदैव समझना यही तो मुख्य वेदांत का काम है। मुख्य काम यही है ना वेदांत का, असत को सत जो ग्रहण किए उसे त्याग करके असत को असदैव ग्रहण करना ही वेदांत है। जब असत असदैव ग्रहण हो जाए तो अपने आप सत्य तो है ही, उसमें को ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं, स्वरूप है। इसलिए इस श्लोक पर विस्तार रूप में विचार कर रहे हैं मसूदनी का।
और बाकी लोग जो कहते हो सब उसी में समावेश है, अलग नहीं है, इसलिए हम लोग मधुसूदन को ले लेंगे। तो भी जहां जितनी जरूरत देखते हैं। नो स्फुरण रूप से सतह कथम अविनाशित्व, स्फुरण रूपा जो सत्य है उसके अविनाशित्व कैसे हो सकता है? क्योंकि स्फुरण भी देह धर्म रूपत्वा, 62 पेज नंबर, जहां श्लोक था अंतवंत में देहा, जहां अंतवंत में देहा है उसे मत सुनी पहली पंक्ति। नो स्फुरण रूप सतः कथम अविनाशित्व, जो स्फुरण रूप है सत्य वो अविनाशी कैसे कर सकते हो? कि तस् देह धर्मत्वाद, देखो आ गया ना कि स्फुरण किसका धर्म मानते हैं? आम आदमी शरीर का धर्म मानते हैं। यही तो उसने कहा चारवाक ने भी, जैसे पान खाते हो, पान में क्या क्या होता है? हरा रंग का पत्ता होता है, सफेद रंग का चूना होता है, और कत्था वगैरह जो डालते हो हल्का हल्का लाल रंग सा होता है? तीनों मिल करके एक नया रंग निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? जब चबाते हो तो न हरा रह जाता है, न सफेद रह जाता है, न वो कत्थैया रंग रह जाता है, एक अलग ही लालिमा आ जाती है। उसी प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु मिल गए हैं तो इसके अंदर चैतन्यता प्रकट हो गया। जैसे पान आदि का मिलने से लालिमा प्रकट हो गया, इस चार भूतों का मिलने से चैतन्य आ गया शरीर में। इसे शरीर का धर्म है स्फुरण, चैतन्य आत्मा का धर्म है नहीं। इसे और शरीर तो विनाश सबको दिख रहा है, और आप कहते हो स्फुरणात्मक जो सत्य है वो अविनाशी है, तो आप गलत हो। कि स्फुरण शरीर का धर्म है और शरीर विनाशी है, इसे सत स्फुरणात्मक है तो वो भी विनाशी होगा। ये पूर्व पक्ष है। तस्य देह धर्मत्वाद देह से अनुक्षण विनाशत, और देह तो प्रतिक्षण नाश होता हुआ देखने को मिल रहा है। इति भूत चैतन्यवादी, वही भूत चैतन्य भूतों से पैदा होता है चैतन्य, ऐसे मानने वाले कौन? चारवाक। तान निराकुर्वन नासतो विदिते भाव तद विवरण होती, उन्हीं का निराकरण आदि करने के लिए हम पहले जो वो श्लोक में था ना, नासतो विद्यते भाव, इसी की व्याख्या 18वां श्लोक है। अंतवंत विनाशिन इमे परोक्षा देहा उपचित अपचित रूप शरीराणी, अंतवंत विनाशिन, ये जितने भी हैं अंतवान है माने विनाशी है। इमे परोक्षा देहा, देख रहे हैं देह क्या है? परोक्ष है। बताओ कैसे मानेंगे? दुनिया मानेगी इस बात को? आप वेदांती कहते हो देह परोक्ष है और आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, अत्यंत अपरोक्ष। ठीक दुनिया को उल्टा आप बोलते हो। देह ही क्या है? वेदांत दृष्टिया परोक्ष है। क्यों? वास्तव में सब अविद्या का कार्य है, अविद्या ही परोक्ष है ही नहीं वास्तव। परोक्ष कहना है वो, इसे कहते देखो इमे परोक्षा देहा उपचित अपचित रूपता शरीरानी, उपचय और अपचय को प्राप्त होने से इसका नाम शरीर रख दिया गया है। बहुवचनात् स्थूल सूक्ष्म कारण रूपा, आगे ना बहुवचन होने से स्थूल शरीर, सुशरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को लेना, तीनों ही विनाशी है वास्तव में। विराट सूत्र अव्याकृताख्या समष्टि व्यष्टात्मान सर्वे नित्यस्य अविनाशने व शरीरिण। कहते कि देखो, और तो हो गया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, कहाँ आप ले रहे हो? सामान्य रूप में कथन हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण, और उसी को लो समष्टि में कौन होगा? वो स्थूल हो गया विराट, सूक्ष्म हो गया सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, और कारण हो गया ईश्वर। ये आओ तो अव्याकृत कहते हैं, ईश्वर कहते हैं बात हो। और व्यष्टि में क्या हो जाता है? विश्व तेजस प्राज्ञ। ये सारा समष्टि व्यष्टि आत्मा न सर्वे, ये सारे के सारे किसके हैं? ये नित्यस्य अविनाशिन एव शरीरिण, इस शरीरों का अभिमान करने वाला, अर्थात शरीर में अभिमान को प्रकट करने वाला है। चैतन्य की वजह से अभिमान है, नहीं तो कहां से? चैतन्य नहीं है तो क्या कहते हो? तो मर गया, मुर्दा, अभिमान है नहीं। शरीर को क्या कहेंगे फिर? तो मृतम शवम कह देते, न शिवम तो शवम। कदम इकार अभावात, ये नहीं है इसमें। ये कहा कि शक्ति का ही नहीं है। शक्ति का ही जब शव में मिल जाता है वह शव शिव हो जाता है और शक्त हो जाता है। शक्ति और शव दो शब्द है।
यहाँ के ई को वहां डालो, वहां का अ को यहां डाल दो, क्या हो जाता है? शव हो जाएगा शिव और शक्ति हो जाएगा शक्त। इसलिए हम लोग कहते हैं शक्तिगत ई मात्रा, शक्ति का एक बूंद मात्र से, एक मात्रा से ये शव भी शिव हो करके शक्त हो जाता है, सर्व कार्य करने में समर्थ हो जाता है। वो ई क्या है? वो काम। कि शक्ति में ये ह्रस्व विकार है ना, ह्रस्व विकार कर क्या कहा था मैं पहले भी एक बार? काम। अस्य पत्यमिति यही अहम मन विष्णु तस्य पत्यम, यही अहम मन विष्णु मन व्यापनशीला ब्रह्म तस्य अपत्य इव अपत्यमिति, यही काम मन इच्छा। एक अहम बहुश्याम प्रजा, यह कामना हुई ना, यह कामना ना होती तो सृष्टि कहां से होती? जैसे शक्ति है ब्रह्म, निर्गुण निराकार निर्विकारा शक्ति, वह शक्ति ब्रह्म है, चैतन्य शक्ति कहो उसको चाहे, और भी स्पष्ट करने के लिए उसका एकमात्र रूपी कामना जगता है तो शव शिव हो जाता है। जब शव जो अमंगल था, शिव मने मंगल हो गया तो वह सकल कार्य करने में शक्त मने समर्थ हो गया। शिव सूत्र में बड़ा विस्तृत विचार है। शिव सूत्र बहुत ही गजब है। अ आ ई उ के आधार पर सारी सृष्टि का वर्णन करते हैं। अ से ऐ में सारी सृष्टि है। गजब है व्याख्या। खैर, अब यहां प्रकरण में आइए वापस। नित्य से अविनाशय शरीर आध्यासिक संबंध न शरीर वथा, इसलिए लगे ना, साक्षात संबंध नहीं है आत्मा का शरीर के साथ, इसको शरीर हम बोल देते आत्मा को, लेकिन आध्यासिक संबंध के वजह से शरीरवान हो जाता है आत्मा। एक आत्मनः स्वप्रकाश स्फुरण रूप से संबंधिन दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च उक्ता श्रुति भी ब्रह्मवादिभिश्च नित्यस्य उक्ता शरीरिण, शरीर की व्याख्या कर दिया। और ऐसा जो उस एक आत्मा का स्वप्रकाश पूर्ण रूप का संबंधी न, जो शरीर के साथ संबंधी हो रखा है, वो कैसा है? कहते हैं कैसे संबंधी हो गया? दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च संबंधी इति उक्ता के न या कई श्रुति भी ब्रह्मवाद तत्वदर्शी भी कर रहा है। तथा च तैत्तिरीय के अन्नमयादि आनंदमयांतान पंचकोशान कल्पयित्वा तदिष्ठानम अकल्पितम ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठित दर्शितम। कैसे उपनिषद को घुसा दी यहाँ पर, इसे बहुत जरूरी है। ये जो चीज है, कहते हमको केवल अविद्या, यद्यपि हम लोग क्या मानते हैं कारण शरीर से भिन्नता सिद्ध करना इष्ट है, लेकिन कारण शरीर से जब भिन्न सिद्ध करोगे तो अपना पंचकोश से भिन्न सिद्ध हो गया। क्योंकि कारण नहीं रहे तो कार्य कहां से टिकेगा? बस कारणाधीन ही तो कार्य है ना, क्योंकि कार्य कारण भाव है आपस में इनका। कहने का तात्पर्य क्या होता है? आनंदमय कोश कारण है, उसे कार्य है उत्तरवर्ती विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोश हो जाते हैं। जब पांच कोश कल्पित का हो गया आध्यात्मिक संबंध से आत्मा में, इसलिए कहते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक विराट, उसमें भी पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक कार्यात्मक कौन है? विराट है। मूर्त राशि ही अन्नमय कोश, स्थूल समष्टि, और मूर्त राशि है वही अन्नमय कोश है, वह स्थूल का समष्टि का स्थूल रूप है विराट अन्नमय। तत्कारणीभूत अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक हिरण्यगर्भ सूत्रम अमूर्त राशि ही सूक्ष्म समष्टि ही। और पंचीकृत पंचमहाभूत कार्य है ना, उसका कारण कौन होगा? अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक है, वह भी वास्तव में क्या है लेकिन तत्कार्यात्मक हो। पंच हिरण्य गर्भ नाम से कहा जाता है, सूत्रात्मा नाम से कहा जाता है, वह अमूर्त राशि है, सूक्ष्म समष्टि है। त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म इति बृहदारण्यकोक्त त्र्यन्नात्मक सकर्मात्मकत्वेन क्रियाशक्ति मात्रम आदाय प्राणमय कोश उक्ता। और त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म इस बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर सकर्मात्मकत्वेन क्रियाशक्ति मात्र को लेकर के प्राणमय कोश का दिया जाता है, और क्रियाशक्ति प्रदान को लेकर के, और नामात्मकत्वेन ज्ञान शक्ति मात्र आदय मनोमय कोश उक्ता। नाम रूप कर्म है ना, कर्म को लेकर क्या कहेंगे हम? सकल कर्म सहित वाले क्रियाशक्ति मात्र कर प्राणमय कोश हो जाता है। और नाम आत्मा क्या हो गया? ज्ञान। नाम शब्द से क्या लेंगे? ज्ञान।
वो ज्ञान शक्ति प्रदान होकर के वो मनोकोश होता है। और रूपम, रूपम शब्द से रूपात्मकत्वेन तदुभयाश्रयतया कर्तृत्व आदाय विज्ञान में कोश उक्ता। कर्तृत्व रूप शब्द से क्या लेंगे हम? कर्तृत्व को ग्रहण करेंगे, कर्तृत्व के द्वारा विज्ञान में कोश हो जाता है। इसे तीनों कोश आ गया सूक्ष्म शरीर में। ये हो गया सूक्ष्म शरीर। पहले विराट स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ। इसमें तीन भाग कर देंगे, कर्तृत्वेन, ज्ञानत्वेन, कर्मत्वेन। कर्तृत्व प्रदान हो गया तो विज्ञान में कोश, ज्ञान प्रदान हो गया मन में कोश, कर्म प्रदान हो गया प्राण में कोश। एक कोश त्रयात्मक सुख शरीर हो गया समष्टि में। उसी प्रकार व्यष्टि में भी समझना है। तथा प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आत्मा एक एव हिरण्यगर्भाख्य लिंग शरीर कोश, वह एक ही है, हिरण्यगर्भ नाम से है, उसका नाम लिंगमय कोश है, सूक्ष्म शरीरात्मक कोश है। तत्कारणीभूतस्तु मायोपाहित चैतन्यात्मा सर्व संस्कार शेषो अव्याकृताख्य आनंदमय कोश, और उसका भी कारण बोध कौन है? मायोपहित चैतन्य रूपा है और सर्व संस्कार उसमें छिपा हुआ रहता है, इसलिए उसको अव्याकृत नाम से कहा जाता है। वह आनंदमय कोश है। तेज सर्वे एक सेव आत्मनः शरीरानि इत्युक्तम, इसीलिए कहा गया वैसी सारे के सारे तीनों जो शरीर है या पांचों जो कोश है वह इस एक आत्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध से युक्त होने से उस आत्मा को हमने कह दिया शरीरिणः। शरीरानित्युक्तम तस्शेष एव शारीरात्मा यह पूर्वस्य तैत्तिरीयमेवात् मंत्राय तस्य प्राणमयस्य एषेव शारीरे भवः शारीर शरीर भव शारीरात्मा यह सत्यज्ञानादि लक्षणो गुआ निहितत्वेन उक्तः पूर्वस्य अन्नमयस्य इति। इसी मंत्र वाक्य स्वयं कर जानबूझ करके तस्य मने प्राणमयस्य एष एव कौन? शरीरे भवः शारीर आत्मा। कौन है वो? यह सत्य ज्ञानादि लक्षण गुवाहितत्वेन उक्तः पूर्वस्य मने कस्य? अन्नमयस्य। इस प्रकार से क्या होगा? सर्वांतर होगा। अन्नमय के पेशा से वह अन्नमय का आत्मा कौन है? प्राणमय हो गया। प्राणमय का आत्मा मनोमय हो गया। इसी प्रकार मनोमय का आत्मा विज्ञान में, विज्ञान में का आत्मा आनंदमय, आनंदमय का आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म इति योजना। एवं प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमयेषु योज्य। इसी प्रकार से प्राणमय मनोमय विज्ञान में सभी में अन्वय कर लेना है। अथवा दूसरे पक्ष ले रहे, इमे सर्वे देया त्रैलोक्यवर्ती सर्व प्राणी संबंधी। एक पक्ष मुख्य पक्ष ले लिया, शरीर कारण से तीनों साल करने जिसके लिए हमने पूर्व से शास्त्र आरंभ हो रखा है। अतः दूसरा पक्ष इमे देया करने से तीनों लोकों में रहने वाला सकल शरीरों को ले लेना। त्रैलोक्यवर्ती सर्व प्राणी संबंधी एक सीव आत्मा उक्ता योजना। एक ही आत्मा का यह सार अनंत शरीर है। सर्व पाणिपाद मल्लोके कहा गया ना, वही सहस्र का पुर्ग सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये सार में जितने भी शरीर है सब उस एक आत्मा का अनंत शरीर है, ऐसा व्याख्या की जा सकती है। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें श्रुति है, तथा श्रुति को देव सर्वभूतेश गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यदि सर्वशरीर संबंधिनम एकम आत्मनम नित्यम विभुम दर्शयति श्रुति तदेव अनुवर्तते यम स्मृति रूपी। उसी का अनुवर्तन करके यह स्मृति कर रही है। न नित्यत्व यावत काल स्थायित्व। नित्यत्व किसे कहते हैं? जब तक रहे उसका नाम भी नित्य हो जाता है। रोज रोज हम तुमको देखते रहते तो सिर खाता है, ऐसे व्यवहार होता है लोक में। रोज ही तुम दिमाग खाते हो, नित्य ही दिमाग खाता है। नित्य तुम आते हो, नित्य दिमाग खाते हो, यानी यावत काल पर्यंत तो रोज आ रहा है, इसलिए नित्य कह दिया जाता है। नित्य शब्द का अर्थ जो है प्रतिदिन में भी हो सकता है। नित्य शब्द का अर्थ जितने देर तक रह जाए उतने देर को नित्यता कह सकते हैं। सापेक्ष नित्यता यावत काल भावित्व को भी कहा जा सकता है। यावत काल स्थायित्व तथा च अविद्यावत कालेन स नाशेपि तदुपन्नम। इसलिए अविद्या के समान काले ने वह भी नष्ट भी हो जाए तो आत्मा विनाश इस तरह से मान लो, क्या दिक्कत है? इत्यताह नहीं अनाश नहीं की।
देशद काल तो वस्तुतश्च परिच्छिन्न से अविद्यादे कल्पितत्वेन अनित्यत्वेपि यावत् काल स्थायित्व रूपम औपचारिक नित्यत्व व्यवह्रियते। अविद्या में अज्ञान में औपचारिक नित्यत्व व्यवहार होता है, वास्तविक पारमार्थिक नित्यत्व नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि देशद काल तो वस्तुतः परिच्छिन्न है। कौन? अविद्यादि सारी चीजें वह से कल्पित है, अनित्य है। वो यावत काल में स्थायित्व जो व्यवहार हो भी जाता है वो औपचारिक होता है। यावत विकारांत विभाग लोकवत इति न्याय ब्रह्मसूत्र है 237 237। यावत विकारांत विभाग लोकवत, जब तक विकार है तावत काल पर्यंत ही ये सारे विभागों के आधार पर उस कार्यकारण व्यवस्था मान लेते हैं, जैसे इस दुनिया में टेम्पोररी काम के लिए मान लेते हैं, है ना। अब बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं? हाँ भाई तुम कैप्टन है आज के खेल में, तो अंपायर हो जाएगा, तुम ये हो जाएगा, हो गया, व्यवस्था मान लिया। जब तक खेल चल रही व्यवस्था है वो, अगला दिन का भी गारंटी नहीं, व्यवस्था वही रहेगा। और पूर्व दिन में क्या था भगवान जाने, है या नहीं। जब तक खेल रहे हैं व्यवस्था से बढ़िया खेलते हैं, बड़ा प्रेम से खेल चलते हैं, फर्स्ट क्लास खेल लिया और हार जीत हो गई, लड़ाई पिटाई हो गई, घर पहुंच गए, सब भूल गए। फिर अगला दिन आएंगे, फिर दूसरा दिन दूसरा हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं तू कैप्टन बनेगा, वो उसके उसमें तो कल हार गए थे ना, इसको कैप्टन नहीं बनाना है, अब तुम बनो। अब बनाते रहते हैं, व्यवहार चलते रहता है, खेल चलता है। से लोग कवत सारे घर तुम कोई तुम इंद्र है कह दिया, किसी को बना दिया, उसको इंद्र बेवकूफ बनाया एक तरह से। गद्दी में बिठाने का मतलब क्या, बेवकूफ बनाना है, लोग समझते ही नहीं। अरे गद्दी में बिठा गधी बना दिया, उसको गधा बनाते तो भी ठीक था, गधी बना दिया उसको। कहते वास्तव में क्या है, आत्मनस्तु परिच्छेद त्रय शून्य से अकल्पित विनाशित्व भावात मुख्यम एव कूटस्थ नित्यत्व न तो परिणाम नित्यत्व यावत् काल स्थायित्व च इत्यभिप्राय। अभिप्राय है आत्मा परिच्छेद त्रय शून्य होने के नाते अकल्पित है, नित्य है, विनाश का हेतु का न होने के कारण से उसे मुख्य ही कूटस्थ नित्यता माननी चाहिए, परिणाम नित्यत्व नहीं मानना है, यावत काल स्थायित्व सापेक्ष नित्यत्व भी नहीं मानना है। देहिनी किंचित प्रमाण अवश्यम वचन कहते, लेकिन ऐसा भी कोई देही आत्मा है, इसमें क्या प्रमाण है? कोनो प्रमाण तो कहो, अन्यथा निष्प्रमाण से तस्य अधिकत्वापत्ति, नहीं तो प्रमाण रहित ऐसा जो कथन है असत्य हो जाएगा, खपुष्प के समान हो जाएगा। शास्त्रारंभ वैर्थ्यापत्ति से एतर शास्त्रों का आरंभ करना भी व्यर्थ होगा। तथा च वस्तु परिच्छेद दुष्प्रिय रहा, इसे तब सबसे पहले इसमें आता है वस्तु परिच्छेद दुष्प्रिय है। इसे क्या प्रमाण है? शास्त्र ऋत्वाद न्यायाच, शास्त्र ऋत्वाद 113 ब्रह्मसूत्र। अतः अप्रमेय सीधी, इसलिए प्रमेय नहीं है। क्यों? शास्त्र स्यापि योनि, अतः शास्त्रों पर न प्रमाणम तस्मिन् विषय, शास्त्र का भी वो योनि है ना उस पक्ष में, शास्त्र स्यापि योनित्वात् कथम शास्त्र तत्प्रति प्रमाणम भवति। पुत्र बाप के प्रमाण कैसे होगा? प्रमाण नहीं हो सकता है। अब आप बाप जो है बेटे का डेट ऑफ बर्थ को तो प्रमाणित कर सकते हैं, हाँ मेरा बेटा अमुक तारीख को पैदा हुआ है, ये वो कह सकता है। और बेटा कहने मेरा बाप अमुक तारीख को पैदा, मैं जानता हूं, ऐसे कैसे होगा? तू तो पैदा ही नहीं हुआ, तो था ही नहीं भाई उस डेट पे, तू कैसे जाना? तेरा कहना मानेंगे कैसे? उल्टा नहीं हो सकता है। कार्य कभी कारण के प्रति प्रमाण नहीं होता है, कारण कार्य के प्रति प्रमाण होता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र स्यापि योनि थी, शास्त्र योनि तस्मात् शास्त्र षष्ठी तत्व समास पक्ष को लेकर कहा जा रहा है यहाँ पर, शास्त्र का भी वो योनि होने के कारण से और शास्त्र वस्तु से भी वो परिच्छिन्न नहीं हो सकता। एक अधेवान द्रष्टव्यम एक अप्रमयम ध्रुवम, ये श्रुतियां अप्रमयम अप्रमेयम इत्यर्थ। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युत भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम न भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति च श्रुत है। सब प्रकार चेतन से ये आत्मा
इन श्रुतियों स्पष्ट है, न सूर्य से भाषित कर सकता है, न चंद्र ताराएं, बिजली कहां से करेगी चमक, या अग्नि तो कहने क्या आते हैं स्थूल, ये सब आत्मा को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, बल्कि उसी के प्रकाश का भाषित होने पर अन्य सब प्रकाशवान हो जाते हैं। तमेव भांत मन भाज सर्वम तस्य भाषा, और जो कुछ प्रकाशक मानते संसार में वो उसी के प्रकाश का टुकड़ा लेकर के अपने काम चला रहे हैं। समिदम विभाति सब प्रकार चैतन्य स्वरूपा एवात्मा अतः तस् सर्व भाषक स्वभानार्थम न स्वभाष्यापेक्षा, इसलिए वह सर्वाभाषक होने के नाते अपने भान के लिए किसी अन्य भाष्य की भी अपेक्षा नहीं करता। सूर्य अवभाषक है, ये कैसे पता चला? या अवभाष्य के आधार पर उसके प्रकाश से यह अवभाषित हुआ, अतः हम कहते सूर्य को प्रकाशक। नहीं तो हम सूर्य को कहते प्रकाशक नहीं है, क्योंकि सूर्य कोई चीज का प्रकाशन नहीं हो रहा है। अवभाष्याधीन होकर के दीप का प्रकाशकत्व का व्यवहार होता है। इसलिए एक श्लोक की वेदांत में शुरुआत में ही से किया ना, क्या किया? किम ज्योतिस्तो भानुमान हनि में, किम ज्योतिस्तव अहनि, दिन में तुम वस्तुओं को जो भाषित कर ले रहे हो, तुम अपने चक्षु भाषा जो समझ रहे हो, वह किस प्रकाश के साथ तुमने भाषण किया है? तब आप कहते हैं भानुमान रात्रौ प्रदीपादिकम, रात्रि में प्रदीपादिकम, इस तरह से कह दिया। वहां पर क्या स्पष्ट हो रहा है? इसका मतलब कि भाष्याधीन आप सूर्यादि में प्रकाशक निर्णय ले रहे हो। रात्रि में मुझे घट भाषित्व किसकी सहायता से? दीपक से। दिन में घट भाषित्व किसकी सहायता से? सूर्य से। अतः घट भाष्य व चक्षु द्वारा, इसमें कारण कौन हुआ? सूर्य। अतएव सूर्य को प्रकाशक मान लिया। उस प्रकार से आत्मा में सर्व प्रकाशकत्व की सिद्धि के लिए भाष्य के अधीन नहीं होना है, ये कहते हैं। भाष्याधीन नहीं है आत्मा की प्रकाशकत्व। एक सर्वभाषक स्वभानार्थम न स्वभाष्यापेक्षा किंतु कल्पित ज्ञान तत्कार निवृत्त्यर्थम कल्पित वृत्ति विशेषापेक्षा भवती। किंतु उसके सर्वभाषक तो निश्चय कैसे होता है? कल्पित वृत्तियों के आधार पर। कल्पित ज्ञान और उसके तत्कार की निवृत्ति के लिए जो कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति है, उस ब्रह्माकार वृत्ति विशेष की अपेक्षा है उसके सर्वभाषकत्व का निश्चय करना। क्योंकि अज्ञान और अज्ञान के कार्य की वजह से ही वर्तमान में आत्मा की सर्व प्रकाशकत्व में अनुभव नहीं हो रहा है। किसने का आत्मा सब प्रकाश है, नित्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, ऐसे सब प्रयोग करते हो। आंख बंद करो, अंधकार में सब कुछ दिखाई दे रहा, देना चाहिए तुमको। लाइट की जरूरत है? लाइट की जरूरत क्या है? आप स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं प्रकाश हैं। जहां बैठे हैं आपसे प्रकाश निकलनी चाहिए, लाइट सर्व सब भाषित हो जाना चाहिए। अज्ञान तत्कार निवृत्त्यर्थम एवं ब्रह्म का वृत्ति अपेक्षा भवती। यह ज्ञान तत्कारी के वजह से सारी समस्या होगी, नहीं तो भाष्य भाषक भाव भेद ही नहीं रह जाता। इसे कर देखो, इति श्रुति कल्पित वृत्ति विशेष अपेक्षा, कल्पित से कल्पित विरोधिता कैसे होगा? अज्ञान कल्पित है, उसका निवारण कैसे करोगे? कल्पित वृत्ति से। वो भी अज्ञान का ही कार्य से अज्ञान को ही नष्ट कर रहे हो आप। अज्ञान का ही कार्य वृत्ति, लेकिन वो ब्रह्म को विषय कर ले रही वृत्ति, चैतन्य व भाषिनी वृत्ति हो रही है। उतने सब वृत्ति क्या कर देती है? स्व कारण अज्ञान और स्वयं वृत्ति दोनों को नष्ट कर लेती है। ऐसे कैसे हो गया? कल्पित कल्पित को नष्ट कैसे करता है? दृष्टांत देक्षान रूपो बलिरिति न्याया, कहते हैं यक्षान रूपो बलिति न्याय, जैसा देवता वैसा पूजा, दुनिया का नियम। जैसे हमने एक बार आपको सुनाया था, जैसा भूत वैसा दवाई, याद है ना? याद नहीं? एक मामा जी थे, वो भूतों को भगाते थे और जानते थे वास्तव भूत किस पर चढ़ा है किस पर नहीं चढ़ा है। वो देख के पहचान लेते को नाटक कर रही है। अब ऐसे एक औरत आए तो वो जानते थे नाटक कर रही है, इसके ऊपर भूत कुछ नहीं है, भयंकर कर रही है, बाल इधर रोड का, बड़ा परेशान, सर घर वाले परेशान, हाथ में पकड़ कर जबरदस्ती बांध करके लाए थे। उनने क्या किया कि वो
आग जरा बड़ा कटोरा लोहे का था, उसमें आग रखते थे, लाबोन के लिए होते ना, लाबोन स्मेल देते सुगंध, उसके लिए वो रखते थे। और उसमें उन्होंने आग डाली और उसको ले गए और बिल्कुल ऐसा रेड पाउडर बना दिया था लाल मिर्च का, तो सिंदूर जैसे दिखता था वो। हाँ उसको पकड़ो, दबाओ उसको साथ। पहले तो थोड़ा सा लाबोन डाल दिया जानबूझ करके, सुगंध आया, ही करने लगी और ज्यादा वो, तो उसने लाल मिर्च डाल दिया। अब बोल भूत आएगा तो दोबारा। लाल मिर्च की घुस जा रहा है ना झाग, परेशान हो गई, ये आंखों में पानी कर पानी और, नहीं नहीं मैं भूत नहीं हूँ, भूत चला गया, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, दबा इसको, पकड़ो। फिर डोल दिया। अब तो और बुरा हालत हो गया, नहीं आएगा दोबारा तो, अरे तुम पर विश्वास नहीं है तो दोबारा आ सकता है, फिर कोई गारंटी नहीं है, दबा इसको बोले। फिर तीसरे बार हाल और उछल कूद के भाग गई औरत। अब भूत चला गया। मैंने कि क्या किया आपने? लाल मिर्च डाल रहे, कोई मंत्र नहीं। अरे ऐसे नाटक करना पड़ता है, वो भूत था ही नहीं, वो झूठी औरत थी, तो जैसा भूत वैसा दवाई, उसके लिए लाल मिर्ची दवाई, और क्यों मंत्र तंत्र करो, बेकार झंझट करो जब है ही नहीं असलियत में। हो तो पकड़े, हम छोड़ा गए, इसको ऐसे छुड़ाना पड़ेगा। अब कभी नहीं वो औरत बोलेगी भूत, नाटक नहीं करेगी, क्यों? वही जा समझेगी, हमको वही ले जाएंगे। फिर लाल मिर्च, फिर लाल मिर्च की जो है झाक लेनी पड़ जाएगी। इसे कभी नाटक नहीं करेगी। एक शान रूपो बलि, जैसा देवता वैसा पूजा होता है। तो इसलिए कहते कि देखो एक क्षण प्रति न्यायात, कल्पित वस्तु की निवृत्ति भी कल्पित से ही किया जाएगा। इसके कारण है सुंदर उपसुंदर न्याय, सुंदर और उपसुंद दो असुर है, उनका न्याय भी यहाँ लागू हो जाता है, एक दूसरे को मार डालते, वृत्ति अपने कारण अज्ञान को नष्ट कर दे, दोनों खत्म हो गए। तथा च सर्वकल्पित निवर्तक वृत्ति विशेषोत्पत्त्यर्थम शास्त्रारंभ, आगे ना, तो शास्त्र व्यर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वकल्पितों का निवृत्ति के लिए आवश्यकीभूत जो वृत्ति विशेष है, उस वृत्ति विशेष को उत्पन्न करने के लिए शास्त्र जरूरत हो गया। तथा च एकमेव तस्य तत्व तत्वमस्यादि वाक्य मात्राधीनत्वात् स्वतः सर्वदा भासमानत्वात् सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वात् दृश्य मात्र भाषकत्वाच्च न तस् तुच्छत्वापत्ति ही। और उस आत्मा में तुच्छत्व की आपत्ति भी नहीं दे सकते, क्यों? वह आत्मा कैसा है? तत्वमस्यादि वाक्य मात्र अधीन है और स्वतः सर्वदा भासमान है, सर्वकल्पनांग अधिष्ठान है, दृश्य मात्र का वह भाषक है। ऐसा जो वस्तु है वह तुच्छ कभी हो नहीं सकता। इसीलिए कहा तथा छ एकमेवाद्वितीय सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि शास्त्र स्वप्रमेयानुरोधेन स्वस्यापि कल्पितत्व आपादयति। स्वप्रमेय के अनुरोध पर वे क्या करते हैं? स्व में भी कल्पित तत्व का आपादन करते हैं। वास्तव में शास्त्र भी कल्पित ही है, पूरा वेद पूरे सब कल्पित ही है। वह अपने विषय में प्रमेत्व का आपादन करता हुआ खुद में भी कल्पित निश्चय कर दिया। और ऐसे करते क्या करते हैं? खुद कल्पित जो शास्त्र है वह कल्पित जो प्रमेत्व ब्रह्म में कहा सत्यम इत्यादि वाक्य तंतु अपरिषदम पुरुषम वेद आचार्याध्यापे साधिता विद्या साधिष्ठा भवती इत्यादि जो मंत्रों से जो कहा जाता है वो सारे के द्वारा उपनिषद का विषयत्व न प्रमेत्व ने जो आत्मा ग्रहण किया जा रहा है वह प्रमेत्व भी नष्ट होगा और शास्त्र भी नष्ट होगा, दोनों ही कल्पित है। शास्त्र ने बोध कराने के लिए आत्मा में प्रमेत्व की कल्पना करके सत्यानंद प्रमेत्व वाक्यों का प्रयोग करता है। अतः कल्पित प्रमेत्व के साथ साथ वह शास्त्र भी विकल्पित होने से वह भी निवृत्त हो जाता है आत्म साक्षात्कार होने से ही। अन्यथा स्व प्रामाण्य अनुपत्य है, नहीं तो स्व में उनकी प्रामाण्यता ही नहीं हो पाएगी। कल्पित से चाह कल्पित परिच्छेद नास्ति, और कल्पित का कल्पित को विषय नहीं कर सकता। कल्पित जो श्रुतियां हैं वो उपनिषद वगैरह हैं, या अकल्पित ब्रह्म को विषय कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि प्राक प्रतिपादितम, यह पूर्व में भी हमने प्रतिपादन कर दिया है। आत्म स्वप्रकाशत्व युक्ति तो भी भगवत पूज्य पादे उपपादितम, और आत्म स्वप्रकाशत्व को मूल भाष्य में युक्तिपूर्वक भगवत भाष्यकार पूज्य पाद ने वर्णन कर चुके हैं। तथा ही यत्र जिज्ञासा संशय विपर्य व्यतिरेक प्रमाणानाम अन्यतमोपि नास्ति तत्र तद विरोधी ज्ञानमिति सर्वत्र दृष्टम। जहाँ जिज्ञासु का संशय विपर्य व्यतिरेक प्रमाणानाम अन्यतमोपि नास्ति, इनमें से कोई भी ज्ञान नहीं रह जाता है।
तत्र तद विरोधी, उस स्थिति में इन तीनों का विरोधी, संशय परे और व्यतिरेक, इन तीनों का विरोधी जो ज्ञान होता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। यदि सर्वत्र दृष्टम, अन्यथा तृतीय अन्यतर आपत्ति है। नहीं तो तीन में से ज्ञान आपके पास होगा, या तो संशय होगा आपके पास, या तो विपर्य होगा, या तो व्यतिरेक होगा। तीन में एक होगा। आत्मनिच्छा अहम वा नाहम वा इति न कस्य संशय। सबसे पहले निषेध करते हैं आत्मा के बारे में, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ऐसा संशय तो हो नहीं सकता है। ना भी नाहम इति विपर्य, और मैं नहीं हूं ऐसे विपर्य भी नहीं हो सकता, और अभाव भी नहीं, व्यतिरेक भी नहीं हो सकता। अहम नास्मि ये भी नहीं कह सकते हो आप। प्रमा वा इति तत्स्वरूप प्रमा सर्वदा अस्ति। तद व्यतिरेक कहा प्रमा वा इति तत्स्वरूप प्रमा सर्वदा, लेकिन प्रमा एव अस्ति सदा। विषय संशयात्मक हो, इसलिए हम लोग भले ज्ञान को संशय ज्ञान कह देते हैं, विपरीत ज्ञान व्यतिरेक ज्ञान करके। ज्ञान नहीं है संशयात्मक, ज्ञान का स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं है। विषयाधीन होकर के कहते, विषय की अस्पष्टता को लेकर के, विषय में विपरीत धर्म को ग्रहण करने से, विषय का अभाव ग्रहण करने से हम संशय विपरीत व्यतिरिक्त नाम से ज्ञान को कह देते हैं। विषय को द्विकोटि ग्रहण कर लिया आपने, इसलिए नैयायिकों ने संशय ज्ञान का लक्षण क्या किया? एकस्मिन् धर्मिणी नाना विरुद्ध धर्मावज्ञानम संशय, यह लक्षण तर्क समझना पड़ा आपने। एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों को ग्रहण करना, उसका नाम संशय होता है। ज्ञान संशय नहीं है, वो धर्मों के कारण से उस जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को मैं संशय संज्ञा दे देता हूं। तो ज्ञान की संज्ञाएं जो होती है विषयाधीन होकर हो जाता है। याद विषय वृत्ति हुई है तदधीन ज्ञान की संज्ञा बदल गई, संशय विपर्य व्यतिरेक। अन्यथा तृतीय इत्यादि तस्य सर्वसंशय विपर्य धर्मित्वा, क्योंकि वह सर्व संशय विपर्यों का भी धर्मी है। वो धर्म्यंश सर्वम अप्रभावंतम प्रकार विपर्य, स्पष्ट बोल देना। हमेशा होता क्या है, धर्मी अंश में किसी को भ्रांति नहीं होती है, धर्मांश में ही प्रकारांश में ही हमेशा भ्रांति होते विपर्य हुआ करता है। यही देखा गया विपरीति धर्मेश सर्वम अभ्रांतम प्रकारित विपर्य इति न्यायात, एक न्याय है। अतएव उक्तक, इसलिए कहा दिए प्रमाणम प्रमाणंच प्रमाभासस्तथैव च कुर्वन्तेव प्रमां यत्र तदसंभावना कुतः। प्रमाण ज्ञान, प्रमाण माने ज्ञान, अप्रमाण ने अज्ञान और प्रमाभास, इन सब का भी प्रमा आपको हो जाता है। इन सब का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? संशय का भी आपको ज्ञान होता है, विपर्य का भी ज्ञान होता है, व्यतिरेक का भी ज्ञान होता है, घट का ज्ञान भी ज्ञान हो रहा है आपको। अतः तद असंभावना कुतः, ऐसे उस प्रमा की नित्य प्रमा का असंभावना कैसे कर सकते हो? प्रमाभास है संशय, स्वप्रकाश सदरूपे धर्मिणी प्रमाण अप्रमाण और विशेष नास्ति। इस जो स्वप्रकाश है, सद्रूप है, ऐसा धर्मी में प्रमाण और अप्रमाणों का विशेष व्यवहार हो ही नहीं सकता है। आत्मभासमान घट ज्ञानम मयि जातम नवा इत्यादि संशय स्यात्। आत्मा का भाषित होने पर ही यह आपको बुद्धि में आता है, मुझ में जो घट ज्ञान हुआ है या मुझ में घट ज्ञान नहीं हुआ है, इत्यादि संशय तभी हो पाएगा जब आप स्वयं अपने आप को प्रकाशित मान लेते हैं। मैं प्रकाशित होता हूं तब मेरे अंदर ये सारे ज्ञानों का प्रकाशन होता है। जब तक चैतन्य स्वस्फुरित न हो तो अंतःकरण वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, अंतःकरण वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, मैं घट ज्ञान अस्ति वा नास्ति वा यह बोध भी नहीं हो सके।